हेलो स्टूडेंट। सो टुडे विल स्टडी अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि है हमारा क्लास 12 का चैप्टर 5। सो ये जो चैप्टर 5 में है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्या करता है ना, जेनेटिक्स के बारे में है। ओके, सो हमें पता है मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स किया जाता है, क्योंकि वो पहले थे साइंटिस्ट जो कि जेनेटिक्स के बारे में एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके, और ये लॉ उनका ही लॉ है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज जेनेटिक्स, फर्स्ट स्टडी कर लेंगे जेनेटिक्स क्या होता है। सो जेनेटिक्स क्या होता है, हम अगर पढ़ेंगे, हम 10th क्लास में पढ़े हुए हैं जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इन व्हिच द कैरेक्टर आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और चिल्ड्रन। ओके, जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं ना, हम जैसे कि हम हमारे कुछ कैरेक्टर हमारे पापा के जैसे, कुछ कैरेक्टर हमारे मम्मी के जैसे होता है। जैसे कि हमारा हेयर का कलर हो गया पापा के जैसे, और आइज का कलर या हाइट हो गया है मम्मी के जैसे। इस कैरेक्टर हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम इनहेरिट करते हैं हमारे थ्रू द जीन्स के अंदर में हम इनहेरिट करते हैं ये सब कैरेक्टर। ओके, इसलिए उन्हें बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या है? हम तो एग्जैक्टली हमारे फादर की जैसे और मदर की जैसे नहीं दिखते हैं, कुछ वेरिएशन भी होता है। ओके, सो हम जैसे कि कुछ कैरेक्टर अगर पापा मम्मी के जैसे हो गए और कुछ डिफरेंट भी होता है, नहीं तो हम एग्जैक्टली देखेंगे ना सेम, तो इससे बोला जाता है वेरिएशन। सो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, और ग्रेगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स किया जाता है। ओके, सो मेंडल क्या कहना है, एक्सपेरिमेंट किए ऑन द पी प्लांट। पी प्लांट के बोटानिकल नेम है पिसुम सैटिवम। पिसुम सैटिवम, ओके, पाइसम सैटिवम और पिसुम सैटिवम व्हाटएवर। ओके, सो पिसुम सैटिवम ये हो गया। व्हाई मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट? पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किए थे? बिकॉज पी प्लांट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, इजीली अवेलेबल हो रहे थे उन्हें, और पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत छोटा था, एनुअल प्लांट थे, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत डिफरेंट जनरेशन हम स्टडी कर पा रहे थे वो। ओके, और पी प्लांट का डिफरेंट वेराइटी ऑफ कैरेक्टर थे। ओके, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत थे। 7 ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर उन्होंने लिए थे, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। ओके, इसलिए वो पी प्लांट लिए थे। और पी प्लांट सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट जैसे होते हैं, उन्हें वो क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं बाई हैंड वो क्रॉस ब्रीड कर सकते थे, और डिफरेंट कैरेक्टर को क्रॉस ब्रीड करके उनका रिजल्ट चेक कर सकते थे। ओके, इसलिए उन्होंने पी प्लांट लिए थे। और क्या है ना, पी प्लांट के जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या है, अब जैसे कि एक हो गया लेंथ ऑफ द स्टेम का लेंथ 2 हो गया, एक हो गया टॉल, और उसका अपोजिट एक हो गया ड्वार्फ। ओके, ये दोनों कैरेक्टर है लेंथ ऑफ द स्टेम है, एक है टॉल एक है ड्वार्फ, अपोजिट कैरेक्टर। ओके, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और एक हो गया शेप ऑफ द सीड का शेप एक है राउंड, एक हो गया रिंकल। सीड का शेप हो गया, सीड का कलर येलो ग्रीन। ओके, इस तरह से सीड का जो पॉड है उसका कलर भी हो गया, उसका कलर भी है ग्रीन येलो। ओके, फ्लावर का कलर वायलेट, और एक हो गया व्हाइट। इस तरह से 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। और भी है, पॉड का कलर हो गया, पॉड का भी शेप है। पॉड का शेप क्या है, एक है फूल और इन्फ्लेटेड फूला हुआ जैसे, और एक है कॉन्स्ट्रिक्टेड। ओके, और फ्लावर का पोजीशन एक हो गया, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल, एक हो गया टर्मिनल। ये सब डिफरेंट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोल लिए थे। ओके, सो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, ये याद रखना है। ओके, उसके बाद ये क्या कहें ना, सपोज 2 प्रकार के टेस्ट किए, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और 2 क्रॉस किए, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स व्हेन 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर टेकन इनटू एक्सपेरिमेंट। 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक्सपेरिमेंट लेने से मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि हम एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेकर देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
जैसे कि हम लोग ये लेंथ ऑफ द स्टेम का उसमें लिए थे टॉल, टॉल के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी लेते। ओके, ड्वार्फ रिसेसिव है इसलिए स्मॉल लेटर लिए थे, और टॉल जो तो जैसे डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल टी लिए। ओके, सो यहाँ पर अगर गैमेट फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ पे 2 कैपिटल टी से 1 कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ पे 2 स्मॉल टी से 1 स्मॉल टी आ जाएगा, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्रॉस होने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएंगे। ओके, दिस इज द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन। ओके, हुज इज हेट्रोजाइगस टॉल। यहाँ पर टॉल है, टॉल क्यों टॉल है ये? बिकॉज टॉल इज डोमिनेंट। ओके, टॉल डोमिनेंट है इसलिए वो शो किया है। ओके, वो कैरेक्टर शोन हुआ है, और ये रिसेसिव है स्मॉल टी जो है ड्वार्फ, इसलिए वो हिडन हो गए। ओके, F1 हाइब्रिड है। सो F1 हाइब्रिड को वो क्या कहने हैं? सेल्फिंग किए। सेल्फिंग मीन्स F1 क्रॉस विथ F1, क्रॉस ब्रीड किए। जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखेंगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है F1 का, और एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, यहाँ पर गैमेट बनाएंगे तो गैमेट को होंगे ना, जो पेयर ऑफ एलेल है वो सेपरेट हो जाएंगे ईच अदर से। ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी जैसा कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। ओके, और इसको क्रॉस कर देंगे, जो कि तो कैपिटल टी हो गया कैपिटल टी। ओके, जो कि है टॉल, और यहाँ पर कैपिटल टी एक स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी, और लास्ट स्मॉल टी एंड स्मॉल टी कैपिटल टी, सॉरी हियर स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, सो ये क्या हो गया? ये हो गया टॉल, जो कि है होमोजाइगस टॉल, मीन्स बोथ आर कैपिटल टी एंड टॉल। ओके, और ये दोनों हो गए टॉल है बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट, सो इट इज टॉल, बट हियर दोज आर हेट्रोजाइगस टॉल। ओके, टॉल, एंड हियर बोथ आर रिसेसिव, सो dominant is also recessive, and eta कौन है बेटा? small t जो, this will be small t and dwarf. Okay, so this is all about the monohybrid cross. monohybrid cross में 2 टाइप का रेशियो आ जाएगा। एक आ जाएगा जेनोटाइपिक रेशियो। जेनोटाइपिक रेशियो मीन्स प्रेजेंस ऑफ द जीन्स के अनुसार हम अगर देखेंगे, ये तो टॉल है, बट यहाँ पर डिफरेंट है। ये क्या है? बोथ होमोजाइगस टॉल है, टी हो गया, और एक हो गया स्मॉल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये एक हो गया स्मॉल टी। उनका रेशियो अगर निकालेंगे, यहाँ पर कैपिटल टी कितना है? 1 है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 है, और स्मॉल टी 1 है। ये हो गया हमारा जेनोटाइपिक रेशियो। प्रेजेंस ऑफ द जेनेटिकल अपीयरेंस के अनुसार देखेंगे, जीन्स के अनुसार देखेंगे तो जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 हो गया। ओके, और फेनोटाइपिक रेशियो अगर देखेंगे, फेनोटाइपिक रेशियो अगर देखेंगे, ये क्या हो जाएगा? कितना टॉल है? टॉल 3 है, टॉल इज टू ड्वार्फ। ओके, फेनोटाइप मीन्स फिजिकली कैसे दिखते हैं वो। फिजिकली तो टॉल दिखेंगे ना, बाहर से थोड़ी देखेंगे। ये टी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो फिजिकली टॉल दिखेंगे। 3 टॉल हो गए एंड 1 ड्वार्फ हो गए। ओके, 3:1 इज द फेनोटाइपिक रेशियो। ओके, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर को लेकर वो क्या कहने, वो एक लेते जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि कंपोज ऑफ 2 लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, पढ़ेंगे उसको। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस का अनुसार ये जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर इज कैरिड बाय फैक्टर। उस टाइम में जीन का टर्म यूटिलाइज नहीं हुआ था, जीन बाद में आया। ओके, जोहानसन इंट्रोड्यूस किए जीन, तो उनके पहले वो था फैक्टर। उनके अनुसार ये जो फैक्टर है जो कैरेक्टर टॉल और ड्वार्फ इज कैरिड आउट बाय फैक्टर। ओके, सो 2 हजार कॉल्ड फैक्टर के यूटिलाइज उसने किया था। और उस सेकंड पॉइंट है फैक्टर आर ऑलवेज इन पेयर। फैक्टर कभी भी अकेला नहीं रहे, गैमेट के टाइम में अकेला हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बट बोथ ऑलवेज ऑल द फैक्टर आर ऑलवेज इन पेयर। पेयर मीन्स बोथ आर द फैक्टर आर ऑलवेज इन पेयर में रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर पेयर, हियर इज ऑल्सो पेयर। ओके, हमेशा पेयर में ही रहेंगे। फैक्टर कैन नॉट बी एक्सप्रेस देमसेल्फ सिंगली कैन नॉट बी एक्सप्रेस। ओके,
थर्ड में अगर हेट्रोजाइगस फैक्टर आ जाएंगे, पेयर में जो पेयर हो जाएगा, अगर जैसे कि F1 जनरेशन में क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, हेट्रोजाइगस मीन्स बोथ आर डिफरेंट, वन इज कैपिटल वन इज स्मॉल, ओके, बट कैपिटल विल एक्सप्रेस, द डोमिनेंट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, ओके, ये हो जाएगा क्या, व्हेन देयर इज हेट्रोजाइगस पेयर इन एन एलील्स, ओके, वन ऑफ देम इज ऑलवेज डोमिनेंट व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट, जैसे कि कैपिटल टी हो गया, एक हो गया डोमिनेंट जो कि एक्सप्रेस कर दिया उसको, और एक हो गया रिसेसिव। रिसेसिव मीन्स व्हिच इज हिडन, दैट इज स्मॉल टी इज हिडन हियर बिकॉज स्मॉल टी रिप्रेजेंट ड्वार्फ, इट इज नॉट अ ड्वार्फ, ओके, ये तो टॉल हो गया ना, ड्वार्फ नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, हिडन हो गया, ओके, ये हो गया रिसेसिव, डोमिनेंट व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हिच कैंट एक्सप्रेस इटसेल्फ कॉल्ड रिसेसिव, ओके, ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस के बारे में। और सेकेंड लॉ है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, ओके, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार जो सेग्रीगेट करेंगे F1 जनरेशन के बाद अगर हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे उनको लेके, बोथ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में जो बोथ जो एलील थे, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, दे बिकम सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ओके, एंड दे डू नॉट फॉर्म एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स हम कैपिटल टी टॉल लिए थे और एक ड्वार्फ लिए थे स्मॉल टी, और जो कैपिटल टी स्मॉल टी हुए ये मीडियम साइज का प्लांट नहीं होंगे, ओके, ये ओनली ड्वार्फ होंगे जो कि डोमिनेंट, सॉरी टॉल होंगे जो कि डोमिनेंट उसका एक्सप्रेस करेंगे, ब्लेंडिंग ऑफ टू नहीं करेंगे कि एक हो गया 6 फुट, एक हो गया 4 फुट, मिडिल हो गया जाएगा 5 फुट, ऐसा नहीं होगा, ओके, इस तरह से नहीं होंगे। सो ये क्या, ब्लेंडिंग नहीं होंगे, और ये ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जो एलील से ईच अदर से सेपरेट हो जाएंगे, ओके, ये हो गया सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, द गैमेट, द एलील्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और एक बात देख सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या किया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस में द कैरेक्टर कैरिड आउट बाय फैक्टर जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी हम रिप्रेजेंट किए, ओके, एंड द फैक्टर आर ऑलवेज इन पेयर, ओके, दे कैन नॉट बी सिंगली प्रेजेंट, ओके, दे आर ऑलवेज इन पेयर। और क्या है, जो पेयर में होंगे, अगर जो होमोजाइगस होंगे तो एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि टॉल ये होमोजाइगस है, बोथ आर सेम मीन्स होमोजाइगस, दो एक्सप्रेस टॉल, स्मॉल टी रिप्रेजेंट ड्वार्फ, बोथ आर होमोजाइगस मीन्स सेम, ओके, बट इफ दे आर हेटेरोजाइगस, one will always express itself and another will always cannot express itself, okay, those who express itself are called a dominant, which can't express itself is called recessive, okay, ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ये जो पेयर ऑफ एलील्स है, एलील्स जो है, ये जो कैरेक्टर है फैक्टर के अंदर, ये क्या होता है ड्यूरिंग द गैमेट, और ये ब्लेंडिंग नहीं फॉर्मेशन करेंगे, पहले ये भी कहता, और ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में सेपरेट हो जाएंगे ईच अदर से, okay, and do not form any blending and separated from each other, and expressed in F2 generation they can be expressed। देखो ये F2 जनरेशन में ये क्या हो गया ना, ये F2 जनरेशन में ये एक्सप्रेस कर दिया, जैसे कि ये स्मॉल टी जो था ना, यहाँ पर ये एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ पर ड्वार्फ नहीं था, यहाँ पर ड्वार्फ आ गया, ओके, दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू, एंड नेक्स्ट क्लास में और एक